कल हुई थी राजस्थान के उदयपुर में दिल दहलाने वाली वारदात। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट पर युवक की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर युवक की हत्या, धारदार हथियार से किया काटल। हत्या के बाद आरोपियों ने बनाया वीडियो में सिर कलम करने की बात कही। हत्या के बाद बनाए गए वीडियो में सिर तन से जुदा नारा लगाते दिखे आरोपी। उदयपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा, हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। उदयपुर में गला काटकर हत्या मामले में सियासी वार पलटवार तेज। ओवैसी बोले, घटना शर्मनाक, राजस्थान सरकार करे कार्रवाई, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। किया जाए, उसको कंडेम करना चाहिए। राजस्थान की सरकार उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो इंडियन पीनल कोड में कानून में गुंजाइश है, उन पर एक्शन लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, यह पहली घटना नहीं, आतंकी सोच की पनाहगार है गहलोत सरकार। पवन जी, ये पहली घटना नहीं है। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हुई है। इस ढंग के आतंकवादी, अतिवादी तत्व आकर कोई इतनी बड़ी हरकत कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी हत्या की निंदा की। सरकार से जुर्म करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की गुजारिश। उदयपुर में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। उदयपुर में हुई हत्या पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का बयान। कहा, हत्याकांड में किसी गैंग का हाथ हो सकता है। क्योंकि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के इस प्रकार का मर्डर, इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता है। आप 17 का वीडियो भी सुनो और अभी का वीडियो भी आप सुनोगे। युवक की हत्या के बाद सीएम अशोक गहलोत का बयान। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दोषियों पर सख्त एक्शन का दिया भरोसा। अशोक गहलोत ने लोगों से हत्याकांड का वीडियो शेयर न करने की अपील की। कहा, माहौल खराब न होने दे। दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैदी लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए। उदयपुर की घटना पर राज्यवर्धन सिंह राठौर का ट्वीट लिखा। तालिबानी स्टेट की ओर बढ़ता जा रहा है राजस्थान। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स के बेटे ने की थी पोस्ट, जिस पर भड़के थे हत्या के आरोपी। युवक की हत्या से उदयपुर में उबाल। 24 घंटे के लिए इंटरनेट किया गया बंद। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का गहलोत सरकार पर हमला। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। ये उनका दोहरा चरित्र है कि किसी की हत्या की सर कलम करने पर लाश पर राजनीति करना। लानत है ऐसी कुर्सी पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान में तुष्टीकरण की सीमा लांघ गई है गहलोत सरकार। राजस्थान के धवल इतिहास पर कालिक पोतने के जितने अब तक अवसर हैं, राजस्थान की सरकार ने अपने लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के एक और उदाहरण के माध्यम से। अबुधाबी से दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी, यूएई में हुआ शानदार स्वागत। जर्मनी में G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद यूएई पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। कारोबारी रिश्तों को लेकर बेहद अहम रहा दौरा। देवबंद में एनआईए की छापेमारी। संदिग्ध आतंकियों के आधार कार्ड बनाने से जुड़ा हुआ है मामला। अरब सागर में पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश। ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों सहित 4 की मौत। फैक्ट चेकर जुबैर को कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। धार्मिक भावनाएं आहत करने में हुई है गिरफ्तारी। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सहयोगी दल उद्धव के साथ। एनसीपी में भी बैठकों का दौर जारी। सहयोगी दलों की ओर से दावा, सरकार पर कोई संकट नहीं।
सूत्रों से खबर, दिल्ली में वेट एंड वॉच नीति में बदलाव का हुआ फैसला। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ देवेंद्र फडणवीस और महेश जेठमलानी की हुई थी बैठक। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है शिवसेना। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया तो शीर्ष अदालत का रुख करेगी पार्टी। आज मुंबई के गोरेगांव इलाके में जूनियर ठाकरे कर सकते हैं बड़ी रैली। 3 दिन से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहे हैं आदित्य ठाकरे। असली हिंदुत्व जंग के दौरान महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने पर विचार। कुछ निर्दलीय विधायक लिख सकते हैं राज्यपाल को चिट्ठी। महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापसी का कर सकते हैं ऐलान। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे आज शाम अपने साथी विधायकों के साथ आ सकते हैं गुवाहाटी से मुंबई। 39 विधायकों के साथ होटल में शिंदे है मौजूद। एकनाथ शिंदे का दिल्ली आने से इनकार, कहा मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली। शिंदे ने दोहराया अल्पमत में उद्धव सरकार। एकनाथ शिंदे ने फिर शिवसेना पर ठोका दावा, कहा हम शिवसेना में ही हैं, अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे। गुवाहाटी में कल रात एकनाथ शिंदे ने की बागी विधायकों के साथ आपातकालीन बैठक। भविष्य की रणनीति पर मंथन। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। उनके साथ कुछ विधायक भी रहे मौजूद। बीजेपी ने की फ्लो टेस्ट की मांग। देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में की थी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। राज्य की वर्तमान हालात की दी थी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे देवेंद्र फडणवीस। सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई कैबिनेट बैठक। बैठक में उद्धव के इस्तीफा न देने पर बनी सहमति। कैबिनेट बैठक में मिला सभी का समर्थन। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात। पवार ने उद्धव को इस्तीफा देने से किया मना। सीएम उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में की विधायकों संग बैठक। वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। सीएम उद्धव ठाकरे के समर्थन वाले विनायक राउत ने कहा शिंदे गुट के 20 विधायक हमारे संपर्क में। एकनाथ शिंदे ने कहा हम सब अपनी मर्जी से गुवाहाटी आए, हमारा कोई विधायक किसी के संपर्क में नहीं। शिंदे बोले हम सब लोग अभी शिवसेना में हैं और रहेंगे। अगला कदम क्या होगा जल्द बताएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। राज्यपाल को पत्र लिख सकते हैं निर्दलीय विधायक। महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस लेने का कर सकते हैं ऐलान। उद्धव ठाकरे की बागियों से इमोशनल अपील। परिवार के मुखिया के रूप में मुझे आपकी चिंता। एकनाथ शिंदे ने कसा तंज, कहा सीएम के बेटे और उनके नेताओं ने विधायकों को अपशब्द कहे और सीएम सरकार को बचाने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। बीजेपी शिंदे गुट को सरकार का सामने आया फॉर्मूला। शिंदे गुट को मिल सकते हैं 8 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री। शिंदे को मिल सकता है डिप्टी सीएम का पद। ईडी ने संजय राउत को दूसरा समन भेजा। 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। संजय राउत ने ईडी से 7 जुलाई तक का मांगा था वक्त। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच शिवसेना ने लिया ठाणे की मेयर के खिलाफ एक्शन। मेयर मीनाक्षी शिंदे को पार्टी से निकाला। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने साधा शिंदे गुट पर निशाना। कहा शिंदे गुट के पास नहीं है बहुमत। शिंदे गुट को दी सुप्रिया सुले ने सलाह। कहा बगावत छोड़कर सीएम उद्धव ठाकरे से करनी चाहिए बात। बोली सत्ता आती जाती रहती है, रिश्ते बने रहने चाहिए। अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। एंड रिश्ते ही तो होते हैं, याद रखना। सत्ता आती है और जाती है, सिर्फ रिश्ते रहते हैं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा उद्धव ठाकरे निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। प्रमुख होने के नाते उद्धव ने की विधायकों से अपील। जीआर पास करने वाले सवाल पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। कहा जो मंत्री असम में बैठे हैं उन्हीं के मंत्रालय के जीआर हुए वापस। पंजाब में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित। 99.40% के साथ लुधियाना की अर्शदीप कौर आई फर्स्ट। बारहवीं में लगभग 97% छात्र हुए पास। टॉप 3 में छात्राओं ने अपनी जगह बनाई।
अर्शदीप कौर, अर्शप्रीत कौर और कुलविंदर कौर आर्ट्स स्ट्रीम से टॉपर। इस बार पठानकोट जिले का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा। असम में 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, 83.48% छात्र हुए पास। स्वर्गीय पिता की मोम की प्रतिमा उपहार में पाकर भावुक हुई दुल्हन, वीडियो इंटरनेट पर वायरल। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। शिवलिंग का अपमान करने वाली पोस्ट करने पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी को फांसी देने की मांग। हिमाचल के मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आजादी में सरदार के योगदान को किया याद। भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन को मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जेनोवा बायोफार्मा ने बनाया है टीका। सूत्रों के मुताबिक 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी वैक्सीन। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ ने अपनी जीत को योगी मॉडल की जीत बताया। पालघर में देर रात फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक के बाद एक विस्फोट से इलाके में पसरी दहशत। हादसे में जान माल का नुकसान नहीं। उत्तर प्रदेश के शामली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। बिहार विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, अग्निपथ योजना का किया विरोध। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया विधानसभा के मानसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान। आज विधानसभा परिसर में देंगे धरना। एमपी के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई की शराब दुकान हटाने की चेतावनी, कहा हटाई नहीं गई दुकान तो आग लगा दूंगी। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा का मामला, आरोपी जावेद पम के घर बुलडोजर चलाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच गहराया ईंधन का संकट, गैर जरूरी सेवाओं की रोकी गई ईंधन आपूर्ति। 10 जुलाई तक आम लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, खबर फैलते ही लोगों में अफरा तफरी। श्रीलंका में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए दिया जाएगा ईंधन, पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतार। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चीन के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, नो मैन्स लैंड में अवैध इमारत बनाने का मामला। उत्तरी नेपाल के गांव पर कब्जा करने के विरोध में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। चीन को नो मैन्स लैंड से हटने के लिए लगाया नारा। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो से दिया इस्तीफा, आकाश अंबानी बने कंपनी के चेयरमैन। सेबी को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि 27 जून 2022 को बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी। इसमें रिलायंस जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने को दी मंजूरी। पंकज मोहन पवार को रिलायंस जियो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की भी मंजूरी दी गई। ये नियुक्ति 27 जून 2022 से अगले 5 साल तक के लिए है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक में राजस्थान के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और जयपुर टॉप 3 में शामिल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक जंग जारी। इस बीच यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर हुए हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, शॉपिंग मॉल नहीं, हथियार डिपो को बनाया गया था निशाना। मॉल पर हमले को लेकर रूस की पूरी दुनिया ने की निंदा। खार्किव शहर को एक बार फिर से रूस ने बनाया निशाना। रूसी मिसाइल हमले में एक स्कूल पूरी तरह से तबाह। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित, कहा, हम अपनी जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जेलेंस्की ने कहा, जमीन और संविधान की रक्षा करना हमारा दायित्व। जेलेंस्की ने कीव में पाइलिप ऑर्लिक स्मारक के सामने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। नाटो सम्मेलन में हिस्सा लेने स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंची ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, हुआ जोरदार स्वागत। सम्मेलन से पहले एंथनी एल्बनीज और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने की मुलाकात। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हुई बात। नाटो शिखर सम्मेलन को लेकर फ्रांस और स्पेन की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी की गई। स्पेन आने जाने वाले यात्रियों की यहां पर की जा रही है जांच। स्पेन के मैड्रिड में 2 दिन चलेगा नाटो देशों का शिखर सम्मेलन। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जारी है विरोध। अर्जेंटीना में लोगों ने किया प्रदर्शन। भारत ने आयरलैंड को रोमांचक मैच में 4 रनों से दी मात। रंग लाई दीपक संजू की मेहनत, भारत ने किया सीरीज पर कब्जा। आयरलैंड को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 17 रनों की थी जरूरत, लेकिन आयरलैंड के बल्लेबाज 12 रन नहीं जोड़ सके। भारत ने 7 विकेट से जीता था पहला टी20 मैच। टीम इंडिया ने 2-0 से जीती है सीरीज। आयरलैंड के सामने बेअसर रहे भारतीय गेंदबाज। भुवनेश्वर कुमार को सिर्फ 1 विकेट, कप्तान हार्दिक पांड्या को 2 ओवर में 18 रन देकर एक भी विकेट नहीं हासिल हुआ। संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में खेली 77 रनों की तूफानी पारी। सूर्यकुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या ने बनाए 15-15 रन।